देखो, मैग अध्याय 6 अवकलन के अनुप्रयोग। मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चतम और निम्नतम। एक्सरसाइज 6.5। अब प्रश्न नंबर 25 है। सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। अर्धशीर्ष कोण यानी ये थीटा, यानी थीटा का मान जो है tan इनवर्स √2 सिद्ध करना है। महत्तम आयतन के लिए अर्धशीर्ष कोण जो है थीटा बराबर tan इनवर्स √2 होगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने चित्र बनाया, शंकु का चित्र बनाया। लंबवृत्तीय शंकु है, ये R है और ये H मान लिया और ये अर्धशीर्ष कोण थीटा मान लिया। तो जहाँ L हम नियतांक मानेंगे यानी कांस्टेंट मानेंगे, जो दिया हुआ है, जो दिया होता है उसको हम कांस्टेंट मानते हैं यानी अचर राशि मानते हैं। तो नियतांक है समकोण त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगा। तो R स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर का हम मान निकालेंगे H के पदों में, तो L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। और tan थीटा ये समकोण त्रिभुज में यहाँ जरूरत पड़ेगी लास्ट में, tan थीटा इक्वल टू R अपॉन H यानी लंब बटे आधार के हिसाब से। अब आयतन V इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H, ये सूत्र होता है। अब मैंने समीकरण फर्स्ट से R स्क्वायर बराबर L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर रख दिया। किसमें, समीकरण फर्स्ट से R स्क्वायर बराबर L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर रखने पर इस आयतन के सूत्र। अब V बराबर 1/3 पाई L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर इंटू H ये। अब V बराबर पाई/3 H का इसमें हम गुणा कर देंगे कोष्टक के अंदर, तो L स्क्वायर H माइनस H की हो जाएगा। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू H के सापेक्ष हम डिफरेंशियल कर रहे हैं। तो dV अपॉन dH इक्वल टू पाई/3 कोष्टक में L स्क्वायर वो H का 1 हो जाएगा, तो 1 का गुणा हम L स्क्वायर में करेंगे तो L स्क्वायर हो जाएगा, माइनस HQ का हम गुणा करेंगे 3H स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस के 3H स्क्वायर। समीकरण नंबर सेकंड। अब उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए dV अपॉन dH बराबर 0 रख दिया। अब ये 0 रख दिया, dV अपॉन dH ये है तुम्हारा, ये यहाँ पर रख दिया बराबर 0 कर दिया। L स्क्वायर बराबर 3H माइनस 3H स्क्वायर बराबर 0, तो L स्क्वायर बराबर 3H स्क्वायर हो जाएगा। अब समीकरण सेकंड का पुनः अवकलन करेंगे, यानी इसका हम पुनः अवकलन करेंगे। तो 2 बार डिफरेंशियल करेंगे H के सापेक्ष, तो पाई/3 L स्क्वायर 0 हो जाएगा माइनस के 6H, तो पाई/3 गुणा माइनस के 6H 3 से कट जाएंगे, माइनस के 2πH ऋणात्मक, क्योंकि H इज ग्रेटर देन 0। L स्क्वायर बराबर 3H स्क्वायर पर शंकु का आयतन महत्तम होगा, क्योंकि ऋणात्मक आ रहा है। समीकरण फर्स्ट में L स्क्वायर बराबर 3H स्क्वायर रख देंगे, तो R और H में हम संबंध ज्ञात करेंगे। जब शंकु का आयतन महत्तम है तो R स्क्वायर बराबर 3H स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। देखो समीकरण फर्स्ट में L स्क्वायर की जगह मैंने 3H स्क्वायर रख दिया, तो R स्क्वायर बराबर 3H स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, R स्क्वायर इक्वल टू 2H स्क्वायर। अब R स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर बराबर 2 इम्प्लाइज दैट R अपॉन H, अब वर्गमूल ले लेंगे तो R अपॉन H इक्वल टू √2। अब R अपॉन H क्या है, R अपॉन H क्या है, tan थीटा है,
तो मैंने आर अपॉन एच की जगह पर टेन थीटा रख दिया। तो टेन थीटा बराबर अंडर रूट 2, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट 2। यही हमको सिद्ध करना था कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण जो होगा वो टेन इनवर्स अंडर रूट 2 होगा। देखो प्रश्न नंबर 26, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। तो मैंने ये शंकु बनाया, ये तुम्हारी एच है और ये त्रिज्या है शंकु की, और एल तिर्यक ऊंचाई मान लीजिए मैंने। अब दिया हुआ क्या है, पृष्ठ ज्ञात, शंकु का पृष्ठ दिया है। अब देखो ये दिया हुआ पृष्ठ का मतलब है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है एस बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ को मैंने एस मान लिया है, एस। अब इसका पक्षांतर कर देंगे तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर बराबर एल प्राप्त हो जाएगा। यानी इम्प्लाई दैट, इस तरह इसको जो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया मैंने। अब इम्प्लाई दैट दोनों ओर का हम जो है वर्ग कर देंगे तो एल स्क्वायर बराबर एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब देखो इस समकोण त्रिभुज में साइन थीटा लंब बटे कर्ण, साइन लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हमारा क्या है आर है, कर्ण क्या है एल है, तो साइन थीटा बराबर आर अपॉन एल। इस तरह से हमने प्राप्त कर लिए। अब यहाँ पर आ जाओ, बी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मैंने दोनों ओर का वर्ग कर दिया, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर प्राप्त होगा वर्ग करने पर। अब बी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर की जगह पे मैं रखूंगा एच स्क्वायर। एच स्क्वायर हो जाएगा, देखो एच स्क्वायर इस समकोण त्रिभुज के हिसाब से एच स्क्वायर इक्वल टू आर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये रख दिया मैंने एच की जगह पर। अब माना बी स्क्वायर इक्वल टू यू, यानी बी स्क्वायर बराबर यू मान लिया, यू उच्चतम होगा तो वी भी उच्चतम होगा, और यू निम्नतम होगा तो वी भी निम्नतम होगा। अब समझो यहाँ पर यू मान लिया मैंने, तो यू बी स्क्वायर को यू मान लिया, तो यू बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एल स्क्वायर का मैंने मान रख दिया यहाँ से, तो यहाँ से मैंने एल की जगह मान रख दिया माइनस आर स्क्वायर। अब यू बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4। अब मैं क्या किया कि इसमें से लघुत्तम ले लिया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब ये मैंने खोल दिया होल स्क्वायर के सूत्र से, माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से यहाँ तक खोल दिया। ये पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर का गुणा हम आर स्क्वायर में करेंगे तो माइनस का पाई स्क्वायर आर की पावर 4। अब ये इससे कट जाएंगे। अब जो है क्या होगा, u बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और कोष्टक में है क्या होगा, कटपिट करके जो आएगा एस स्क्वायर है 2s पाई आर स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका हल आया। अब जो है पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर से ये आर की पावर 4 है, आर स्क्वायर बार कट गई। अब u बराबर 1/9 आर स्क्वायर कोष्टक में एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर का अंदर मैंने गुणा कर दिया है तो ये प्राप्त हो गया। अब डी यू अपॉन डी आर, यानी u का डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू r बराबर 1/9। अब देखो आर स्क्वायर का 2r आएगा, तो 2r का गुणा एस स्क्वायर में करेंगे तो 2s स्क्वायर r आ जाएगा। अब देखो ये 2s पाई अचल राशि है r की पावर 4 का जो हम अवकलन करेंगे तो 4r³ आएगा, तो 4 का गुणा इसमें कर देंगे तो 8 माइनस 8s पाई r³ हो जाएगा।
अब इसके उच्चतम और न्यूनतम के लिए हम dy/dr को 0 के बराबर रखेंगे, इक्वल टू 1/9, ये सब जो है मैंने 0 के बराबर रख दिया। तो इससे क्या प्राप्त होगा, ये जो है 2s² माइनस 8s πr³ बराबर 0। अब 2sr मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, तो s माइनस 4πr² हो जाएगा कोष्टक के अंदर। अब इसको हम बट्टे ले जाएंगे 0 के में, तो ये जो 0 नहीं हो सकता, r भी 0 नहीं हो सकती और s भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये तो 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब ये 0 होगा। तो s माइनस 4πr² इक्वल टू 0, तो s बराबर 4πr² प्राप्त हुआ। अब हम दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे, इसका हम डिफरेंशियल करेंगे दोबारा से 1/9। अब r का 1 हो जाएगा, तो 2s² माइनस 3 का हम इसमें r³ का अवकलन करेंगे, फिर क्या आएगा 3r² आएगा, 3r² का इसमें गुणा करेंगे हम, तो माइनस के 24s πr² हो जाएगा। अब s बराबर 4πr² रखने पर इसमें जो रखेंगे हम, इसमें मान s की जगह पर 4πr², तो इसमें मान रख देना, और ये तुम्हारा 1/9 माइनस 64, इसमें से इसको घटा देना, तो माइनस 64π²r⁴। ये क्या है, ऋणात्मक है, तो s बराबर 4πr² पर आयतन महत्तम है। तो महत्तम है तो समीकरण फर्स्ट में s बराबर 4πr² रखने पर l बराबर 4πr²। अब देखो l समीकरण फर्स्ट ये है, 4πr² में से πr² जाएंगे तो 3πr² रहेगा। तो देखो l बराबर 3πr² बट्टे πr, पाई से पाई कट गया और r से ये घात कैंसिल हो जाएगी, तो l बराबर 3r होगा। यानी तो अब क्या है, r अपॉन l बराबर 1/3 हो जाएगा। तो इम्प्लाई दैट r अपॉन l, देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो इसी समकोण त्रिभुज में r अपॉन l जो है किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होगा। तो ये साइन थीटा इक्वल टू 1/3, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3, यही हमको सिद्ध करना है। देखो ये तुम्हारा वक्र दिया हुआ है x² बराबर 2y, यानी वक्र पर कोई बिंदु होगा वो सभी बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो मैंने मान लिया, माना वक्र पर कोई बिंदु h, k है, वक्र पर कोई बिंदु h, k है, ये मैंने मान लिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, वक्र क्या है, वक्र है तुम्हारा x² इक्वल टू 2y, इसलिए h² इक्वल टू 2k। अब मैंने इस वक्र के समीकरण में x की जगह पर h रख दिया, y की जगह पर k रख दिया, क्योंकि ये वक्र पर बिंदु हैं तो इसको संतुष्ट करेंगे। तो h² बराबर 2k हो गया। अब जो है, और बिंदु है 0,5 और h, k बीच की दूरी जो है d मान ली मैंने, क्या मान लिया, d मान लिया। तो अब क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है तुम्हारा। अब इसमें जो है x2 y2 और ये मान रख देंगे, ये तुम्हारा क्या है x1, ये क्या है तुम्हारा y1
ये क्या है x2 और ये क्या है तुम्हारा y2। तो हम रखेंगे तो d बराबर अंडर रूट क्या होगा h-0 का होल स्क्वायर प्लस y2 तुम्हारा k है तो k -5 का होल स्क्वायर इम्प्लाई दैट दोनों ओर का हम वर्ग कर देंगे तो d स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k -5 का होल स्क्वायर। अब d स्क्वायर को मैं u मान लेता हूं तो u इक्वल टू h स्क्वायर, अब ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दो तो k स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10k। अब u बराबर, अब हम देखो समीकरण इससे फर्स्ट से क्या हो जाएगा h स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 2k, क्या लिखूं 2k, तो 2k प्लस k स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10k। चूंकि समीकरण फर्स्ट से h स्क्वायर बराबर 2k, अब देखो h स्क्वायर की जगह पे मैंने यहाँ पर h 2k रख दिया तो अब क्या करेंगे हम, अब ये हो जाएगा u बराबर k स्क्वायर और प्लस के 2k है और ये माइनस के 10k हैं तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के कितने हो जाएंगे 8k और प्लस 25, ये प्राप्त होगा। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू k, तो क्या हो जाएगा du अपॉन dk इक्वल टू 2k माइनस 8, 25 का 0 हो जाएगा। अब इम्प्लाई दैट du अपॉन dk इक्वल टू 0 उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए। अब इसको मैं रख दूं 2k माइनस 8 इक्वल टू 0 तो k बराबर तुम्हारा हो जाएगा 4, यानी k का मान आ गया तुम्हारा 4। अब दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे हम इसका, अब तो दोबारा डिफरेंशियल करेंगे तो 8 का 0 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, k का 1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये क्या है धनात्मक, क्या है धनात्मक है। तो k बराबर 4 पर दूरी निम्नतम है। k बराबर 4 पर दूरी जो है क्या है न्यूनतम है, क्योंकि u स्क्वायर u जो निम्नतम होगा तो d भी निम्नतम होगा, यानी दूरी बीच की दूरी। अब समझो यहाँ पर, अब इसमें मान रख दो समीकरण फर्स्ट में k बराबर 4 रखने पर k बराबर 4 रख देंगे तो h स्क्वायर इक्वल टू 8
तो h बराबर हो जाएगा 2√2 प्लस माइनस, यानी हम वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस में लिखेंगे 2√2। अब देखो मैं विस्तार से समझा रहा हूं तुमको। तो अभिष्ट बिंदु हुए 2√2 4 व माइनस 2√2,4, ये तुम्हारे अभिष्ट बिंदु रहे। अब इसमें ऑप्शन में देखो कि इनमें से दो मान आ रहे हैं तुम्हारे। अब इनमें से कौन सा है 2√2,4 और देखो माइनस 2√2,4 दूसरा नहीं है ये, तो इसका मतलब है ये तुम्हारा सही है। अतः ऑप्शन ए सही है। ए सही, ए सही है।